नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए1 लिमिटेड के बारे में। स्प्लिट तो सभी के अकाउंट में मिल ही गया होगा, सभी के अकाउंट में ऑलरेडी शो होने लगा है कि आज स्प्लिट मिला है तो सभी के अकाउंट में ऑलरेडी स्प्लिट की अपडेट मिल गई हो। कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्या कोई गुड न्यूज़ आई है अब यहाँ पे या कोई बैड न्यूज़ आई है? ए1 लिमिटेड के ऊपर कोई अच्छी खबर है या कोई बुरी खबर है? हम सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो तो सवाल वही वाला आ रहा है जो बार-बार लोगों के पास आ रहा था कि क्या ए1 लिमिटेड में सर्किट बदलेगा? आखिर बदलेगा तो कब तक बदलेगा? इसके ऊपर लोगों के क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ये ऑब्वियसली बात है, सवाल करने भी चाहिए, सवाल आना भी चाहिए यहाँ पे। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर ए1 लिमिटेड का जो चार्ट शो हो रहा है, इसमें आपको लगभग 9 जनवरी को जो आज क्लोजिंग हुई है ना, ये 39.20 पैसे की क्लोजिंग हुई है, 20 पॉइंट की। अब देखो सबको पता है कि कल 8 को जो भी कंपनी में एडजस्टमेंट हुआ है, प्राइस एडजस्टमेंट हुई है, वो पॉइंट मतलब सॉरी स्प्लिट की अपडेट हुई ना जो 1 के बदले 10 मिले ना, तो 395 400 प्लस में कंपनी की प्राइस मार्केट में चल रही थी परसों यहाँ पे। लेकिन फिर क्या जो कल की ओपनिंग हुई थी, वो सीधे कंपनी में लोअर सेगमेंट में ओपनिंग हुई थी और ये प्राइस कोई आज ही की नई गिरावट नहीं है। आप चाहो तो देख लो यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार हाई लो करते-करते कल एकदम से लोअर सेगमेंट में ओपनिंग हुई है और कल के बाद भी आज भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वही गिरावट जो 5% की लगातार सर्किट जो चल रहा है ना कंपनी में, वही चल रहा है 5% का सर्किट लिमिट यहाँ पे। वे देखो फेस वैल्यू ₹10 से ₹1 की है कंपनी तो अब इसमें किसका घाटा है? पॉइंट दोस्तों समझना आप पहले मेरा पॉइंट समझना कि इसमें घाटा किसका है? इसमें निवेशक का घाटा है यहाँ पे। आज निवेशक चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि क्या ए1 लिमिटेड में तेज़ी आएगी फिर से? देखो एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, बिल्कुल आएगी तेज़ी, लेकिन समय लग सकता है यहाँ पे। ये बात आप जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। समय देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। चाहे कुछ भी हो जाए, ए1 लिमिटेड को आपको समय देना पड़ेगा। अब आप अपडेट देखो पहले 9 घंटे पहले की A1 Limited 1:10 स्टॉक स्प्लिट लास्ट डेट टू बाय शेयर बिफोर मल्ट स्टॉक टर्न फिक्स डेट वगैरह सबको पता है। मल्ट सबको पता है कि कंपनी की कल रिकॉर्ड डेट थी, निकल गई रिकॉर्ड डेट यहाँ पे। अब जो रिकॉर्ड डेट के बाद जो आज वॉल्यूम हुआ है, उसमें देखना हमारे लिए काफ़ी बड़ा पॉइंट है। क्योंकि देखो फेस वैल्यू ₹10 से ₹1 हुई है ना यहाँ पे। मार्केट कैप तो जो है वही 1800 2000 करोड़ के आस-पास का चल रहा है। मार्केट कैप सेम चल रहा है, कोई बड़ा मार्केट कैप में गिरावट नहीं है। तो ये बात तो मैंने भी आपको बोली है कि मार्केट कैप में कोई भी गिरावट नहीं है। ब जो वॉल्यूम हुआ है उसको देखो आप यहाँ पे। कल वॉल्यूम हुआ था, परसों हुआ था, आज हुआ है। इसमें आपको जो वॉल्यूम में गिरावट आई इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे। ये बात आप जानते हो कि वॉल्यूम में तो गिरावट मिलेगी ही मिलेगी आपको यहाँ पे। गिरावट क्यों मिलेगी? क्योंकि देखो सिंपल बात है, कंपनी में कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे लोगों को कि अब तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि स्प्लिट के बाद तो लोगों को यही लग रहा है कि क्या इस कंपनी में जंप आएगा? अगर आएगा भी सही तो कब तक आएगा? क्योंकि लगातार ऊपर से नीचे कंपनी आ रही है। सीधा मैं आपको अपडेट दिखाऊँगा यहाँ पे, जो कि एक 18 घंटे पहले अपडेट आया था कंपनी के ऊपर, उसको देखो आप यहाँ पे। इसमें बोला है कि कंप्लायंस से सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74(5) ऑफ सेबी डीपी रेगुलेशन 2018 के तहत ये अपडेट मिला है हमको। बाकी इससे पहले एक अपडेट था 7 जनवरी को इंटीमेशन ऑफ न्यू एसआईएन नंबर का, जबकि फॉर 10 फॉर 1 शेयर स्प्लिट आरएस 10 टू ₹1 आईएस नंबर INE 911Z011025 एक्टिवेट रिकॉर्ड डेट जनवरी 8 की, जो कि कल डेट निकली है यहाँ पे और कंपनी की स्प्लिट का जो खत्म हो चुका है प्राइस और हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिल गए हैं यहाँ पे। अब इसको लेके हर एक कोई निवेशक पैनिक हो रहा है। तो मैंने आपको बोल दिया दोस्तों स्टार्टिंग में बोल दिया है कि बिल्कुल पैनिक होने का भी एक आम बात है। पैनिक होना भी चाहिए यहाँ पे क्योंकि लोगों का लॉस हो रहा है यहाँ पे और लॉस कोई छोटा-बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, ये बात आप भी जानते हो।
ये बात मैं भी जानता हूँ, लॉस काफ़ी तगड़ा हो रहा लोग क्योंकि लगातार गिरावट हाई लोअर हाई करते-करते पूरा 1 से डेढ़ मंथ हो चुका है इस कंपनी को। एवन लिमिटेड का अगर मैं आपके सामने लाइफ टाइम का चार्ट ओपन करूँ या 1 महीने का चार्ट ओपन करूँगा, तो एक बार आप यहाँ पे देखो, 1 महीने का चार्ट में हाई है 51 का, लो है 39 का। जो आज का लो बना है यहाँ पे ये 39.20 का है और यही लो पिछले वीक में भी इसी वीक मतलब पिछले मंथ में दिसंबर मंथ में पिछले वीक में बन गया था यहाँ पे 39.76 और आज का 39.20 रुपीज़ का। अब मैंने क्या बोला आपको, हर एक निवेशक पैनिक हो रहा है इस कंपनी में। मैंने आपको बोल दिया दोस्तों पैनिक होना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके को कंपनी की आप यहाँ पे। लगातार गिरावट, लगातार गिरावट। अब यहाँ से तेज़ी सिलसिला है यहाँ पे, तो कभी गिरावट सिलसिला भी है यहाँ पे। देख लो, देख लो। अब जो ये वॉल्यूम बनाना है यहाँ पे ये बोनस के बाद का, जो कि देख लो। और यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है और स्प्लिट भी दे दिया है, जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है ना यहाँ पे स्प्लिट का। अब लग रहा है हमको कि क्या स्प्लिट के बाद कंपनी में तेज़ी आ पाएगी? देखो, आ पाएगी। जो स्प्लिट के बाद कंपनी ने जो प्राइस एडजस्टमेंट किया ना हमारा, हर एक के बदले 10 दिया ना हमको, शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई है यहाँ पे। हर एक निवेशक के पोर्टफोलियो में क्वांटिटी बढ़ गई है। सबको पता है ये। लेकिन जो खास लोगों की उम्मीद थी ना, उस पे बिल्कुल भी हमको देखने को नहीं मिला है। ये चार्ट आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, इसको एक बार आप सही से देख लो, ताकि आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये कारोबार कंपनी में चल रहा है। ताकि आपको यकीन हो जाएगा। देख लो, एक टाइम तेज़ी आती है, एक टाइम गिरावट आती है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दिखा दिया है। ये वॉल्यूम आज का है, ये वॉल्यूम कल का है। कल कंपनी में 2 लाख का वॉल्यूम था, आज 1 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो बात तो आप भी जानते हो कि 1 लाख 2 लाख में दिक्कत तो है, परेशान तो है यहाँ पे कि गिरावट तो आ रही है यहाँ पे और ये गिरावट कोई आज की नहीं है। लगातार गिरावट, गिरावट, गिरावट चल रही है यहाँ पे। लेकिन कुछ अपडेट भी है इस कंपनी के ऊपर, वो भी देख लो आप यहाँ। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है इस डेटा में आपको 100% बायर एक्टिव है यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, 100% बायर एक्टिव है यहाँ पे। 0% सेलर है, 0% होल्ड वाले हैं। जबकि आज भी लोगों को लग रहा है कि कंपनी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तभी जाके दोस्तों लोग इसमें दबा के खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। तभी तो डेटा हमको बायर मिल रहा है यहाँ पे। डेटा क्या बोल रहा है? 100% बाइंग है यहाँ पे, एक्टिव है ना यहाँ पे। एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में कंपनी चल रही है। तो कोई ना, ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म चल रही है, लेकिन कुछ अपडेट भी है यहाँ पे। 8 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी का देख लो आप, 6 जनवरी, 5, 2, 1 तक का अपडेट है यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप देख लो। अब आजकल में तो कोई भी कंपनी के ऊपर ब्लॉक डील, बुल्क डील नहीं हुई है। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, होनी हो क्यों होगी? क्योंकि कंपनी में तो कॉर्पोरेशन चल रहा है यहाँ पे और डेली बेस पे गिरावट चल रही है। 15 दिसंबर के बाद कोई डील नहीं हुई कंपनी में। 15 दिसंबर को हुई थी, 2 जून को हुई थी। 2 जून के बाद सीधा 15 दिसंबर को हुई थी यहाँ पे। तो आप एक बार सोच लो। और मैंने आपको पहले भी बोल रखा दोस्तों कि कंपनी का रिकॉर्ड तो ठीक-ठाक है यहाँ पे। बस सिर्फ यही है कि कभी तेज़ी गिरावट का सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल रिजल्ट देख लो, मीटिंग में देख लो, मीटिंग पे आपको पता ही है मीटिंग हो रही कंपनी की आए दिन यहाँ पे। लेकिन कहीं न कहीं वॉल्यूम भी कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी गिरावट कंपनी में आई है यहाँ पे। ये बात आज हर कोई निवेशक जानता है यहाँ पे। खैर अब तो एक ही उम्मीद है कि बहुत जल्द सर्किट चेंज कर दे कंपनी, तो निवेशक के लिए रास्ता खुल सकता है यहाँ पे। जब तक कंपनी अपना सर्किट चेंज नहीं करेगी ना, तब तक कोई रास्ते खुलने की उम्मीद हमको दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।